चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पीएचपी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो आपका जो पीएचपी के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, इसको हम कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट हम बहुत सारे तरीक़ों से पीएचपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपका इफ़, देन इफ़ एल्स, देन इफ़ एल्स इफ़ एंड नेस्टेड इफ़। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। पहला आता है आपका इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो आपका पीएचपी के अंदर हम यूज़ करते हैं, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यानी किसी कंडीशन के बेस पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, और ये आपका जो स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जो आपके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया है, उसको अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप उसको इफ़ स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। और जब आपकी इफ़ स्टेटमेंट जो है वो जो स्पेशल कंडीशन आपने लगाई है वो अगर ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स आपका इस तरह से है कि इफ़ कंडीशन देन आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जब आपकी ये जो कंडीशन आपने लिखी हुई है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तब आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि पहले आपने जो कंडीशन आपकी स्पेसिफाई आपने करनी थी, आपने उसको स्पेसिफाई किया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो आपका इफ़ के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपका यहाँ से आपका इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो बात क्लियर है कि आपकी पहले कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे आपके इफ़ के अंदर जो आपका कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ के बाद का जो भी कोड लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पीएचपी का कोड लिखा है सिंपली पीएचपी $num जो है वो आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 12 असाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ में कंडीशन डाली गई है कि जो आपकी $num की वैल्यू है, जो वेरिएबल में आपकी 12 है वैल्यू आपकी असाइन की गई है, वो जब तक आपकी 100 से कम होगी तब तक ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो सही बात है, आपका जो $num की वैल्यू है वो 12 है और वो 100 से लेस देन भी है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है और आपका इको जो है वो यहाँ पे $num इज़ लेस देन 100। तो $num में आपका जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 12 इज़ लेस देन 100। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर जो आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो आपकी पीएचपी में होता है वो आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। यानी ट्रू भी है अगर कंडीशन तो भी आपका वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स भी है तब भी एग्जीक्यूट होगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इफ़ स्टेटमेंट से। ठीक है, यहाँ पे आपका एक जो आपका कोड का ब्लॉक है उसको हम इफ़ के अंदर रखते हैं। ठीक है, यानी जब आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन जो है आपने स्पेसिफाई की है कंडीशन, वो अगर ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और दूसरी आपकी फॉल्स के अंदर रखी जाती है तो वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है
तो इफ़ का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो इफ़ के बाद, इफ़ एल्स के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने $num की वैल्यू यहाँ पर 12 असाइन की। अब यहाँ पे आपने कंडीशन चेक कराई कि जब तक आपका $num में जो आपका 12 है उसका mod 2 आप ले रहे हैं, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो आपका इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो आपका लिखा गया है यानी 12 इज़ इवन नंबर जो है वो प्रिंट होगा। नहीं तो आपकी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे 12 इज़ ऑड नंबर प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो वैल्यू 12 है, तो 12 का 2 से मॉड कराएंगे तो वहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, यानी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 12 इज़ इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो PHP इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक स्पेशल स्टेटमेंट है जिसको हम मल्टीपल इफ़ के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं एल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं इस स्टेटमेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो अब देखिए इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आपका क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपका कंडीशन 1 के अंदर लिखा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर कंडीशन 2 सही है, आपका कंडीशन 2 ट्रू है तो यहाँ पे आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये सारा नहीं होता है तो ये आपका, जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो ये आपका ये वाला एल्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है कि कंडीशन 1 चेक किया, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन 2 चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 आपका प्रिंट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो कंडीशन n चेक करेंगे इसी तरह से, तो स्टेटमेंट n प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है यानी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने लगेगा। देन है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ जो आपका स्टेटमेंट है उसमें आपका एक इफ़ के अंदर, एक इफ़ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक रखा जाता है, यानी जो आपका अंदर वाला इफ़ स्टेटमेंट होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो आउटर इफ़ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, यानी पहले आप आउटर वाला चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तभी अंदर वाला इफ़ कंडीशन जो है वो आपका चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप कंडीशन चेक करिए बाहर वाले इफ़ स्टेटमेंट की। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर वाला इफ़ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फॉल्स है तो वो वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, सीधे आप इफ़ के स्टेटमेंट के बाद का एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला इफ़ कोड चलेगा, उसकी कंडीशन चेक की जाएगी, ट्रू है तो उसके अंदर वाला इफ़ चलेगा। इस तरह से आपका चलेगा। ठीक है, तो नेस्टेड के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एज हमने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर 23 असाइन किया है, और एक वेरिएबल लिया है नेशनैलिटी का, उसके अंदर इंडियन हमने असाइन किया है। अब पहले कंडीशन हम चेक करा रहे हैं कि नेशनैलिटी इंडियन है कि नहीं। अगर इंडियन है तब आपका अंदर वाला उसकी एज पूछी जाएगी, अगर इंडियन नहीं है तो सीधे बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है यानी वो इंडियन है तो अंदर हम चेक करेंगे एज हमारी 18 है कि नहीं है। अगर 18 है तो एलिजिबल है वोट के लिए, अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो एज दी गई है तो वो 18 से ज़्यादा है, तो एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए एलिजिबल टू गिव वोट आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो आज हमने बात की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट की। बहुत सारे तरीके से हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।